चलो ये लिखे होगे सब लोग पहले। यहाँ पे P इक्वल दूरी से होगा A से और P इक्वल दूरी किससे होगा B से, तो PA बराबर क्या लिखोगे PB लिखे होगे सब लोग इसको। इसके बाद से सभी लोग यहाँ से सबसे पहला वैल्यू PA निकाले होगे, है ना। PA जब निकालोगे, P का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास x, y, और A का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 5, 1, तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। यहाँ से जब निकालोगे वैल्यू, फॉर्मूला सबको पता है डिस्टेंस वाला, अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो 5 माइनस x का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का क्या लिख दोगे होल स्क्वायर। इतना लिख रही है सब लोग। ऐसे जरा निकालना है PB का वैल्यू निकालना। जब PB निकालोगे, P ब्रैकेट में है x, y, और B का जो कोऑर्डिनेट था वो है हमारे पास -1, 5, ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा। यहां से जब PB निकालोगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 -1 माइनस x का आएगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक आई होप सबका आया होगा। एज पर गिवन कंडीशन चलोगे अगर, तो PA किसके इक्वल था हमारे पास PB के, तो PA का वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 5 माइनस x का होल स्क्वायर और देर हमारे पास 1 माइनस y का होल स्क्वायर। सेम एज PB का वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का आ जाएगा यहां से होल स्क्वायर। तुम ये बताओ क्या दोनों तरफ तुमको रूट दिख रहा है, क्या रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, जो बचा केवल हम बस उसको यहाँ पे इतना पार्ट लिखते हैं, रूट से रूट जैसे यहां से कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास यही पार्ट बचा है, यहां से ये पार्ट बचा है। पहले वाले को ऑब्जर्व करना, यहाँ किसका होल स्क्वायर का फॉर्मुला दिख रहा है a माइनस बी, तो लगाते a माइनस बी का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 5 पूछा कितना आ जाएगा 10x। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 में 1 का करोगे 2 और y का मल्टीप्लाई करोगे 2y। ये वाला पार्ट याद आ रहा है। तीसरी बार ऐसा तुमको सवाल दिख रहा होगा यार कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, लेकिन a के आगे साइन किसका दिख रहा है माइनस का दिख रहा है ना, तो सारा वैल्यू किस में निकल के आएगा प्लस में। तो सॉल्व करते हैं इसको, a का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर वही आएगा -2ab, तो -2 में -1 का करोगे क्या आएगा +2 और 2 में x का करोगे आएगा 2x। अगर इतने पार्ट में किसी को कंफ्यूजन है कि ये पार्ट कैसे लिखा गया है, तो हम वही बोलेंगे किनारे एक बार सॉल्व कर लेना। ये पूरा जब लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा पार्ट यही निकल के आएगा और सारा वैल्यू किस में होगा प्लस में। तीसरी बार ऐसा पार्ट आ रहा है, तो आई होप याद हो गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट लिखते हैं यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 10y। अब देख के ये बताओ, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ देख के बताना क्या तुमको कैंसिल होता हुआ दिख रहा है या सॉल्व होता हो। पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ये पार्ट इधर कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है तुम लोग को, नहीं इधर कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। अब इक्वल टू के दोनों तरफ तुम बताओ क्या सेम है विद साइन। पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे, फिर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल करेंगे, और कुछ चलो 1 से 1 को भी कैंसिल करते हैं, 25 से भी 25 को भी कैंसिल कर लेते हैं, और कुछ बचा क्या यहाँ से नहीं बचा ना, ठीक है। अब जो x बचा और केवल क्या बचा है y, उसको एक साथ करते हैं। यहाँ है -10x, ध्यान देना -10x, ये +2x इधर के क्या हो जाएगा -2x। राइट हैंड साइड पे चलो, y वाला पार्ट जरा बताना कितना तुमको दिख रहा है राइट हैंड साइड में -10y, और ये यहां से कहा गया -2y इधर के क्या हो जाएगा तुम्हारा +2y। -10 -2 मिलकर कितना आ जाएगा -12x, -10 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा -8y। पहले तो माइनस से माइनस काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर को बस ऑब्जर्व करना ध्यान से, नंबर बताना यहाँ 12 है यहाँ 8 है, क्या 4 के टेबल में दोनों आता है कि नहीं आता है, चलो बताना। 4 3 12, 4 2 कितना आ जाएगा 8, कितना बचा ये 3x, इधर कितना बचा 2y। पढ़ना जरा सवाल में क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, क्या प्रूफ करने के लिए बोला था 3x इज इक्वल टू 2y, क्या बोला था 3x इज इक्वल टू 2y। क्या तुम्हारे सामने 3x बराबर 2y आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही बोला था सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। नोट करेंगे। और कॉन्सेप्ट कौन सा है यार, इक्विडिस्टेंट। किसका कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंट, जो हम लोग तीसरे दिन से सॉल्व करें। 11th क्वेश्चन है, 11th हो गया। हाँ 11th क्वेश्चन नहीं होगा कल, 12 से तुम लोग को दिया गया होगा ना, ये 11th क्वेश्चन था, 12 से भी हम फिर वापस बोल ही रहे हैं, जल्दी करना। हो गया, बोले आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नोट करना है, ठीक है नोट कर ले।
हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, एक स्टेप कम हम कर रहे हैं, पी ए बराबर पी बी यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली और यहाँ से वैल्यू इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तुम लोग अलग अलग पी और पीवी का वैल्यू निकालोगे सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं पी ए इक्वल टू पीवी, पी ए का वैल्यू है हमारे पास ये पी और ए, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 6 माइनस एक्स का लिखे होगे होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि -1 माइनस वाई का लिखे होगे होल स्क्वायर। ऐसे पीवी के लिए लिखे होगे एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि 2 माइनस एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में वाई टू माइनस वाई वन 3 माइनस वाई का आ जाएगा होल स्क्वायर। इतना तो सबका सही गया होगा क्या? इतना मान के चले सबका सही यहाँ तक। क्या दोनों तरफ रूट है? क्या रूट से रूट कैंसिल होगा? क्या रूट से रूट कैंसिल होगा? और जैसे रूट से रूट कैंसिल होगा, यहाँ किसका होल स्क्वायर दिख रहा है? ए माइनस बी। यहाँ पे भी ध्यान देना, फिर वापस चौथी बार आ रहा है ये चीज, ए माइनस बी लगाओगे लेकिन ए के आगे साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ पूरा होल स्क्वायर जो भी निकल के आएगा किस पे आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। सॉल्व करते हैं, चलो बोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बोलो 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 6 टू जा कितना आ जाएगा? 12x प्लस में -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर -2ab, तो -2 में -1 का करोगे तो +2 तो वैसे ही हो जाएगा, 2 में y का कितना आ जाएगा? 2y। राइट हैंड साइड में भी आते हैं, यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2ab, 2 टू जा कितना आ जाएगा? 4x, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 6y। वही चीज है, सेम देखेंगे हम लोग दोनों तरफ, इसको इक्वल टू के दोनों तरफ क्या सेम है विद साइन। पहले तो एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, इसके बाद वाई स्क्वायर, और कुछ देख लो एक बार, और कुछ दिख रहा है यहां से? नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। -12x है, अब यहां पे क्या प्रूफ करना पहले वो देख लेते हैं। ध्यान देना कि x माइनस वाई बराबर क्या प्रूफ करना है? 3। मतलब x और y को क्या करोगे? एक तरफ, नंबर को क्या करोगे? एक तरफ, तभी वो प्रूफ हो भी पाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। -12x है प्लस 2y है, यही रखते हैं इसको। 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा जरा बोलो? 37। सेम एज राइट हैंड साइड पे आते हैं। चलो ध्यान देना, यहां पे अगर आओगे ध्यान देना, -4x -6y, 9 प्लस 4 मिलकर कितना आ जाएगा? 13। यहां तक हो गया। रिपीट करें वापस कि x और y को एक तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना है वहां क्या प्रूफ करना है? x माइनस वाई बराबर क्या प्रूफ करना है? 3। तो जब तक x और y को एक तरफ नहीं करोगे तो प्रूफ हो भी नहीं पाएगा वो। सॉल्व करते हैं इसको। -12x प्लस 2y, ये तो -4x को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा? +4x -6y इधर के क्या हो जाएगा? +6y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 13 है नंबर, लिखते हैं इसको। +37 इधर के क्या हो जाएगा? -37। इसको जरा सॉल्व करो। -12 प्लस 6 प्लस 4x कितना आएगा जरा बोलना? -8x प्लस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 8y इज इक्वल टू 13 -37 कितना आएगा? कितना आएगा जरा बोलो? -24 कितना आएगा? -24। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब लास्ट टाइम है, लास्ट पार्ट कर रहे हम लोग, इस पे ध्यान देना। यहां ध्यान देना, हम यहां से -8 को कॉमन कर रहे हैं। किसको कॉमन कर रहे हैं? -8। जैसे -8 को कॉमन करेंगे तो क्या ब्रैकेट बनाएंगे? कॉमन का मतलब क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। -8 से -8 गया, यहां क्या बचेगा? x प्लस माइनस क्या होता है? -8 से 8 गया, केवल क्या बचा? y इज इक्वल टू इधर क्या है? -24। कोई दिक्कत यार? यहां तक -8 कॉमन किए, ये -8 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो जैसे डिवाइड होगा x माइनस वाई बराबर ये आएगा -24 अपॉन -8, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 3 जा कितना आता है? 24। x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 3। क्या यही बोला था प्रूफ करने के लिए? यही पार्ट है प्रूफ करने का वाला, नोट करेंगे इसको भी। चलो पहला काम ये किए सभी लोग, x को y लिखे होगे इसको, है ना। आगे बोला था 2 पॉइंट से, एक का नाम a दिए होगे और एक का नाम क्या दिए होगे? b। a का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास a प्लस बी, और अगला क्या है हमारे पास? b माइनस a। ठीक है, b वाले के लिए इसको एकदम आराम से करना है, एक एक स्टेप जैसे हम कर रहे हैं सॉल्व, मिलाते भी रहना। अगला a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, क्या इतना सब लोग लिखे होंगे? इक्वी डिस्टेंट में तो तुमको याद हो जाना चाहिए, ये काम सब में करना है, सारे क्वेश्चन में। तुम देख भी रहोगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस इक्वी डिस्टेंट में ये काम नहीं किए हो, सारे क्वेश्चन में किया गया है। इसके बाद से क्या निकालो बोलो? पी ए बराबर क्या लिखे होगे? पीवी लिखे होगे सभी लोग। तो एक बार हम पहले यहां से पी ए निकालते हैं, वैल्यू मिलाना तुम लोग।
तो P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, y और A का जो कोऑर्डिनेट है वो है a प्लस बी, b माइनस ए। ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। इतना तो दिख रहा होगा। देखो पता है यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रहा होगा कई लोगों को, कई लोग देख रहे होंगे कि वेरिएबल ही है सारा, पूरा का पूरा, समझ रहे हो, पूरा का पूरा जो सवाल है पूरा क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में है। अगर पूरा का पूरा वेरिएबल के फॉर्म में है तो भी तुम सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो प्रूफ करना है। bx बराबर क्या प्रूफ करने के लिए बोला, ay, क्या बोला, bx बराबर ay। अब ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ। चलो फॉर्मुले पे चलते हैं। फॉर्मुला क्या था जरा बोलना, अंडर रूट में क्या था बोलो, x2 माइनस x1 का क्या था, होल स्क्वायर। चलो x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है जरा बोलना, a प्लस बी, x2 हो गया माइनस में x1, x1 का वैल्यू क्या है x, इस पूरे का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, लिखे यहां तक। प्लस में y2 माइनस y1, y2 का जरा वैल्यू बोलो क्या है, b माइनस ए, माइनस y1 का वैल्यू क्या है y, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलो इतना लिखो, पहले इतना लिखो, हो गया। यहां तक लिखे पहले, सब लोग लिखे यहां तक। अब ध्यान देना, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम लोग एक काम और करेंगे यहां पे, जो हम यहां पे करने जा रहे हैं, देखना एक बार। ये बताओ यहां लिखा तो गया है x2 माइनस x1, लेकिन कई लोग हो सकता है पहचान ही नहीं पाए। जब आगे सॉल्व करोगे दोनों को इक्वेट करके तो तुमको दिखेगा ही नहीं कि कौन किसका स्क्वायर करना है या किसका नहीं करना है। तो एक काम ये करते हैं, जो लिखा गया उसी को यहां लिख रहे हैं। फॉर्मुला होता है x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। इसको हम देखो ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इन ब्रैकेट बनाए, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाए। x2 का काम यहां बताना कौन कर रहा था, a प्लस बी, लिखे आप a प्लस बी, x2 माइनस x1 का काम कौन कर रहा था, x, और इस पूरे का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। अब इस तरह कंफ्यूजन नहीं होगा, तुमको पता है कि x2 का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी, और x1 का काम कौन कर रहा है, x। क्या तक रिलेट कर पा रहे हो। चलो ऐसे जरा अगले वाले को भी लिखना है हम लोग को। चलो बोलो क्या लिखेंगे इसको, y2 माइनस y1 लिखना है ना। y2 का वैल्यू तुम बताओ क्या दिख रहा है, b माइनस ए, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे b माइनस ए माइनस, और y2 का वैल्यू क्या था y, ब्रैकेट क्लोज, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, पहचान पाओगे सभी लोग। x2 का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी, x1 का काम कौन कर रहा है, x, y2 का काम कौन कर रहा है, b माइनस ए, और y1 का काम कौन कर रहा है, y। यहां तक क्लियर है, नोट करना उसके नीचे, इसको साथ में नोट करते हुए चले। हो गया। जल्दी बोलना है, पीछे नोट कर लिए। यहां तक कोई भी डाउट किसी को, वापस पूछ रहे हैं, यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर एकदम अच्छे से। जैसे हम पीए निकाले हैं, क्या वैसे पीबी भी निकाला जाएगा, क्या वैसे पीबी भी निकालेंगे हम लोग यहां से। चलो ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि हम लोग निकालते हैं पीबी। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट था हमारे पास x, y, और जो बी का कोऑर्डिनेट था वो था a माइनस बी, और क्या a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x1 y1। फॉर्मूला सबको पता ही है, पीबी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1। चलो बोलो क्या लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, a माइनस बी माइनस x का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, a प्लस बी माइनस y का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। जैसे इसके पहले वाले में किए हम लोग ब्रैकेट बना के, क्या यहां भी वही काम करेंगे। तो चलो बोलो क्या लिखोगे, पीबी बराबर अंडर रूट में, बड़ा वाला ब्रैकेट बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में बताओ पहले किसको लिखोगे, a माइनस बी लिखे यहाँ पे, माइनस एक्स, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखोगे, a प्लस बी माइनस y, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलो यहां तक नोट कर लेंगे सब लोग, पी और पीबी आ गया, आगे यहां तक। एक काम, दो काम तुम लोग करोगे, दो लाइन तुम लोग लिखोगे। इसके बाद क्या लिखते बताओ, पीए बराबर क्या, पीबी, जो पीए का वैल्यू और जो पीबी का वैल्यू है दोनों को बराबर दिखाओगे। क्या दोनों तरफ रूट रहेगा, क्या रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो, वहां तक काम सभी लोग कर लेंगे। यहां तक नोट करें, उसके नीचे लिखे पीए इज इक्वल टू पीबी, और दोनों तरफ रूट से रूट पहले कैंसिल करें, उसके बाद बता रहे कैसे सॉल्व होगा। जल्दी करो। हो गया भाई, पीछे लिख लियो। चलो ठीक है, पीए इक्वल टू क्या लिखते थे, पीबी। पहले पीए का वैल्यू लिखते हैं अंडर रूट में, कितना हमारे पास, ए प्लस बी और माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोग मिला लेना भाई, ए प्लस बी माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर है, प्लस में
अगला था हमारे पास b माइनस ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर, b माइनस ए माइनस फाइव का होल स्क्वायर। पी भी हम लोग निकालें अभी अंडर रूट में, कितना है, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में अगला है हमारे पास a प्लस बी माइनस फाइव का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां तक सब लोग लिखे होंगे। क्या रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा? जैसे रूट से रूट कैंसिल होगा, पहले जो बचा पहले उसको उतारते हैं हम लोग यहां से। चलो ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां बचा हमारे पास ब्रैकेट में b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां है हमारे पास a प्लस बी माइनस वाई का क्या है, होल स्क्वायर। चलो यहां तक नोट करो सब लोग एक साथ। चलो हो गया? हो गया तक? यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? क्लियर है ना पहले क्या किया गया है? चलो ठीक है। अब तुमसे हम ये पूछ रहे हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। लेफ्ट वाले पार्ट में जो सबसे पहला वाला ब्रैकेट है, ठीक है, तुम ये बताओ यहां देख के तुमको किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है? सोच के बोलना अच्छे से। बी का। वेरी गुड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करना ध्यान से, अगर इतने को तुम a मानोगे और इतने को तुम अगर b मानोगे, है ना, तो क्या ये तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, और यहां पे हम पूरा ही ब्रेक डाउन करेंगे कि कोई दिक्कत होना, ठीक है? तो ध्यान देना, हम यहां लिख रहे हैं, सबको पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है ना? चलो बोलो क्या होता फॉर्मूला, a स्क्वायर। a की जगह क्या है जरा बोलना पहले, a प्लस बी, तो हम लिख दिए यहाँ पे a का स्क्वायर, लिखे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कौन है, x, तो यहां लिख रहे हैं x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू में a की जगह क्या था जरा बोलना पहले, a प्लस बी, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे, टू इंटू में a हो गया, इंटू में b की जगह क्या है x। चलो यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्या तक समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही प्लस में नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आते हैं, देख के बताना भाई, अभी एक ही साथ नोट करना, भी रुक जाओ पहले। चलो यहां भी बताना किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, किसका दिख रहा है, a माइनस बी। इस पूरे को a मानोगे तो इसको क्या मानोगे, b, तुमको क्या दिखेगा, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर। यहां भी वही काम करेंगे, a स्क्वायर यानी कि b माइनस ए का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, b की जगह क्या है बताओ, y का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू इंटू में a यानी कि क्या b माइनस ए, और इंटू में b यानी कि क्या है भाई, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। यही काम तुमको राइट हैंड साइड में भी करना है, तो जैसे हम लेफ्ट में लिखे क्या तुम राइट में लिख सकते हो क्या अपने मन से? चलो लिखो तो जरा सब लोग एक ही साथ लिखना, पूरा अच्छे से लिखो सभी लोग। पहले कितने लोग राइट हैंड साइड को ब्रेक कर लिए हैं पहले ये बताएं? हो गया ब्रेक? चलो ठीक है, मिला लेना एक बार, यहीं पे हम कर देते हैं, वैसे इक्वल टू का साइन दे रहे हैं, राइट हैंड साइड को बोलना, क्या लिख रहे हैं, a माइनस बी दिख रहा होगा, होल स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू में a इंटू में b। सेकेंड वाले ब्रैकेट में आता है, यहां पे भी वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू में a प्लस बी इंटू में क्या, y। चलो ब्रैकेट बना लेंगे, यहां तक सबका हो गया है, तो आगे बढ़ा जाए फिर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, चलो अब देख के बताना इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को। यहां पे ये बताना एक बार वापस, क्या वहां यहां वापस तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेफ्ट वाले पार्ट का हम बात करें, पहले वाले ब्रैकेट में जब यहां लिखे हो कि a का स्क्वायर, तो a की जगह कौन था जरा बोलो, a प्लस बी। तो क्या a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है जरा बोलो, क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चलो ठीक है, जो बचा उसको लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर, क्या माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई होगा? चलो बोलो क्या लिखोगे इसको, माइनस, एक काम करते हैं पहले, चलो ठीक है लिख ही लेते हैं इसको। देखो एक बार यहां ध्यान देना, पहले ये होता है इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक काम कर लेना, पहले x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? x का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बोलना क्या लिखोगे, ax प्लस में क्या लिखोगे, bx लिखोगे। सब लोग रिलेट करना, सब लोग एक स्टेप थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हम लोग को। x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस क्या लिखोगे, bx। आगे यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस टू। अब माइनस टू का अगर a के साथ अगर x है यहाँ पे, तो माइनस टू का ax के साथ करोगे क्या आएगा,
-2x प्लस माइनस माइनस बी में x था तो bx है यहाँ पर, -2 में bx का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, -2bx। यही काम तुमको बगल वाले तीनों ब्रैकेट में यहाँ पे करना है। चलो करो सब लोग, लिखना चालू करो, खुद से लिखो, मल्टीप्लाई करो, लिखते चलो जल्दी। देखो क्या है ना, हम वही कह रहे हैं, अभी तक किसी के भी स्कूल में उस लेवल पे जा नहीं रहे हैं सब अभी, है ना। वो या तो उनको एहसास हो नहीं रहा है कि कैसे पढ़ाना है, क्योंकि वो जब जैसे एग्जाम आएगा तुम्हारा फिर वहां दिक्कत होगा। पैटर्न चेंज हुआ है तो पैटर्न के हिसाब से तुमको जाना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब तुम क्लास 10th के क्वेश्चन सॉल्व करो इस टाइम पे, समझ लो क्या बोल रहे हैं। 10th में कोई चेंजेस नहीं है। ये जितना इक्विडिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पढ़ा जाता है, 10th में, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड में। अब अगले साल क्लास 10th में तुम्हारा भी किताब फिर से हो सकता है चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि 9th में भी चेंज हुआ है। तो बच्चे जो अभी 10th में जो बोर्ड में इस टाइम पे है उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है। तुम्हारे में चेंज हुआ है तो तुम लोग 10th का पहला ऐसा बैच रहेगा 5 साल के बाद जो 10th का एकदम नया पैटर्न वाले, फ्रेश वाले पैटर्न पे वो एग्जाम देगा बोर्ड का, समझ रहे हो। तो अगर ये सब तुम टैकल नहीं करोगे तो जो 10th में जो चेंजेस आएगा ना अगले साल, जो बोर्ड में चेंजेस आएगा उसको फिर तुम समझ ही नहीं सकते हो, औकात के बाहर है समझना, समझ रहे हो। तो तुमको काम करना पड़ेगा ये सब काम, ठीक है। ये मत सोचो कि एक ही फॉर्मूला 4 बार, बस प्रोसेस बिलीव करो, जो है वो तुम्हारे सामने है, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसे ही लगाओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला ब्रैकेट सॉल्व किए तुम लोग, इसको या तो लास्ट में ही कराना चाहिए था भाई, ठीक है, ये तो इतने पे ही पूरा टाइम ही चला जाएगा यार अपना। चलो देखते हैं, बोलना यहाँ पे किसका होल स्क्वायर दिख रहा है, a माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहां भी वही काम करेंगे, y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा, by, तो -2 में by का करोगे कितना आएगा, -2 by, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, y में a का करोगे ay और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2ay। जरा एक बार देख लेना सही आया है सबका, एक बार देख लेना सबका सही आया है, लेफ्ट वाला पार्ट नहीं आया है, ठीक है। यहां पे गलती की होगे, y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बोलो, by, और माइनस क्या आएगा ay, यही आएगा ना। और -2 है आगे, तो -2 में by का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2by। अगर एक स्टेप में दिक्कत हो रहा है तो फिर से पूरा ब्रेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। y का पहले अंदर मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर -2 के साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना। नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड को ब्रेक करो जरा, पहले ब्रेक करो राइट हैंड साइड को। हाँ हाँ मंगवाना पड़ेगा तुमको। यहां देखो, यहीं पे देख लो एक बार, ये लिखा गया ना, y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे बोलना क्या आएगा, -2 है, ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो by, माइनस में क्या आएगा ay, आएगा कि नहीं पहले बताओ। हम यहीं पे सॉल्व करके तुमको दिखा रहे हैं ये वाला पार्ट कि इसको जो है यहाँ पे हम डायरेक्टली कैसे लिखे यहाँ पे, है ना। तो y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -by और क्या आएगा -ay। अब अगर -2 का मल्टीप्लाई करोगे बोलो क्या लिखोगे, -2by, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2ay। वही यहाँ लिखे -2by प्लस में क्या लिखे यहाँ पे 2ay। यहाँ तक हो गया। इक्वल टू का साइन था हमारे पास, ठीक है, इसको इधर ही लिख दे रहे हैं, प्लस 2ay। इक्वल टू का साइन था हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को कितने लोग ब्रेक किए, कहां पे, अच्छा छूट गया है यार, इसको लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर, उसको लिख लेना, वो मेंशन कर लेना। राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहां भी वही काम करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी वही देखो, x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना बोलो क्या आएगा ax, तो जो ax और माइनस में क्या आएगा bx आएगा ना, ax माइनस क्या bx। फिर -2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे बोलना क्या लिखोगे, -2ax माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2bx। चलो सेम यहां पे बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में वाई स्क्वायर, और यहां भी वही काम होगा, y का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ay प्लस में क्या आएगा by, -2 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा -2ay और यह आ जाएगा -2by। अब यहां पे जाके दोनों ब्रैकेट जो है पूरा पूरा ब्रेकडाउन हुआ है। अब जो सॉल्व होगा, जो कटना होगा काटेंगे, उसके ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो आंसर लाना था, प्रूफ करना था, bx बराबर क्या प्रूफ करने के लिए बोला था ay, वो हमारा आएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ है तो सारा एक ही साथ, ठीक है ठीक है, चलिए नोट करना भाई, ठीक है।
मान लो स्कूल में तुम्हारे, तुमको पता है कि यार आज मन नहीं कर रहा तुम्हारा पढ़ने का, कहते सर ये थोड़ा एक बार क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो काम तुम्हारा भी हो जाएगा और सर भी डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखना। अभी गायब हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा क्या कर रहे थे। आगे देखो, पहले इक्वल टू के लेफ्ट वाला पार्ट के बीच में, दो के बीच में साइन कैसा बताना, प्लस का। चलो एक ही साथ पूरा लिखेंगे, बोलो क्या है, ए स्क्वायर बोलते जाना, बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx, यही है ना प्लस में। यहां ध्यान दो पहले, इसके बाद से पूरा पार्ट जो बोलो क्या लिखा गया है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, ध्यान देना ऊपर लिखे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ba माइनस 2by प्लस में 2ay। इतना काम हो गया। अब आते राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में जो लिखा गया पूरा ब्रैकेट है हमारे पास, जो लिखा गया इसको प्लस के साइन के साथ हम लोग लिखेंगे पूरा पूरा, ठीक है। चलो बोलना क्या लिखेंगे, बोलो, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में 2bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 2by। अब ये बताओ, दोनों को देख के बताना, इक्वल टू दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखा गया है, तुम देख के बताओ क्या क्या सेम तुमको दिख रहा है, विद साइन काटते जाते हैं पहले। इक्वल टू ये ऊपर वाला पार्ट है और नीचे, चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कट रहा है कहीं पे, नहीं सॉरी नहीं कट रहा है 2ab, चलो ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ क्या है माइनस 2ab है, कहा, एक मिनट रुको 2ab यहाँ प्लस में दिख रहा है ना, यहाँ पे 2ab प्लस में, यहाँ पे भी 2ab क्या है प्लस में है, तो काट सकते हैं 2ab को। चलो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है प्लस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में, कट जाएगा, देखते जाना। बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है और कहीं दिख रहा है, हाँ बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस में, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में, कटता जा रहा सारा। चलो और बोलते जाओ, माइनस 2x यहाँ पे है नीचे, माइनस 2x से माइनस 2x भी कट जाएगा। अगला बोलो माइनस 2bx, और यहाँ पे है कहीं माइनस 2bx, नहीं इसको नहीं काट सकते हैं। और कुछ, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है जरा पढ़ना, माइनस 2ba है ना, माइनस 2ba, तो आखिर ये भी तो वही चीज है, पढ़ के देखो, माइनस 2ab को अगर ba भी लिखा रहेगा तो एक ही चीज तो पढ़ोगे ना, तो ये भी है और ये भी है, ये भी कट जाएगा। और कुछ देखो, माइनस 2by, ठीक है, माइनस 2by से माइनस 2by, और कुछ देख लो एक बार, नहीं। अब ध्यान देना, ध्यान दो, लास्ट पार्ट है बस। यहां क्या बचा बताओ, माइनस 2bx, और राइट हैंड साइड में जरा बोलो क्या बचा है, क्या बचा है, यही ना, और भी कुछ है, एक मिनट रुक जाओ, ऊपर वाले पहले पार्ट पे देखते क्या क्या बचा है हमारे पास, माइनस 2bx बचा है, और यहां क्या बचा है 2ay, यही बचा है ना, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा ना, माइनस 2bx प्लस में बचा हमारे पास 2ay। राइट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड में क्या बचा है हमारे पास 2bx, और यहां पे क्या बचा माइनस 2ay, और कुछ नहीं बचा है ना, क्या सारा पार्ट कट गया यहां से। क्या प्रूफ करना था, एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, पढ़ो जरा क्या प्रूफ करने के लिए बोला था, bx इज इक्वल टू क्या बोला था ay। चलो ध्यान देना, यहां से हम कह रहे हैं कुछ कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकालोगे 2, चलो जैसे 2 कॉमन निकालोगे, यहां क्या बचेगा बताओ, माइनस bx, क्या बचेगा माइनस bx, और यहां पे क्या बचेगा बताओ, प्लस ay, यही बचेगा ना। चलो यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा bx, माइनस में क्या बचेगा ay, क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल होगा, ठीक है। अब एक ही बार में ना देख लेना पूरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखना, यहां पे बचा है bx, ये बता माइनस bx इधर के क्या हो जाएगा प्लस bx, ये माइनस ay इधर के क्या हो जाएगा प्लस ay, होगा ना, ay प्लस ay कितना है ay 2ay, bx प्लस bx कितना bx 2bx, क्या वापस 2 से 2 कटेगा, ठीक है। ay बराबर क्या निकल के आ रहा है bx, क्या प्रूफ करना था एक बार पढ़ो, bx बराबर क्या बोला था ay, क्या bx बराबर ay आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट करेंगे इसको सभी लोग।